जी तो दोस्तों, मैं हूँ चाइना में, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि जब मैं चाइना आया तो थाईलैंड से चाइना का सफ़र कैसा था और कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं और कौन सी एयरलाइंस है जी बेस्ट। दोस्तों, अगर तो आप आ रहे हैं जी थाईलैंड से चाइना, सो बैंकॉक से एक फ़्लाइट आती है दोस्तों शंघाई। वैसे तो बैंकॉक से ग्वांचू भी फ़्लाइट आती है, सूचो भी आती है, लेकिन जो बीजिंग भी आती है, लेकिन शंघाई की जो फ़्लाइट है वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। वो इसलिए कि शंघाई से आप किसी भी सिटीज़ को फिर मूव कर सकते हैं अगर आप ईस्ट चाइना में रहते हैं तो। दोस्तों, मैंने पकड़ी जी थाई एयरवेज़, जो कि मेरी फेवरेट है। मैंने बहुत सी एयरवेज़ में सफ़र किया, एयरलाइंस में सफ़र किया दोस्तों, लेकिन मुझे 3 एयरलाइंस बहुत ही अच्छी लगी, जिनमें कतर एयरलाइन ऑन द टॉप, चाइना सॉदर्न इन अ सेकंड एंड थाई एयरवेज़ इन अ थर्ड। तो दोस्तों, थाई एयरवेज़ का जो सफ़र था वो बहुत ही यादगार था, बहुत ही अच्छा था। खाना बहुत अच्छा था, हिलाल फूड देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, उनकी जो एयर होस्टेस हैं, दे रियली केयर अबाउट देयर पैसेंजर्स, उनको बहुत केयर करते हैं। तो बैंकॉक से जो शंघाई का सफ़र है दोस्तों, वो है जी 3 घंटे ऑलमोस्ट 40 सेकंड, लेकिन जो 3 घंटे 40 मिनट और 45 मिनट तक लग जाते हैं। लेकिन जो थाई एयरवेज़ है वो आपको पहुंचा देता है जी 10-15 मिनट बल्कि 20 मिनट पहले। और थाई एयरवेज़ की खूबी ये है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा टर्बुलेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस। जैसा कि मेरा श्रीलंकन एयरलाइंस में एक सफ़र था, श्रीलंका से कोलंबो से शंघाई 7 घंटे की फ़्लाइट थी और मेरा ख्याल 6 घंटे उस जहाज़ को झटके लगते रहे। सो आई रेकमेंड यू, जब कभी भी आप एयरलाइंस ले, कतर एयरलाइंस ले, अगर चाइना की तरफ आना है तो थाई या चाइना सॉदर्न। तो दोस्तों, टिकट बुक करवाई मैंने trip.com से, जहाँ से मैं करवाता हूँ। इसके अलावा आप agora.com से भी टिकट करवा सकते हैं। trip.com से इसलिए इजी टिकट है कि चूँकि मेरा इसमें अकाउंट बना हुआ है और मैं चाइना से trip.com से ही टिकट्स करवाता हूँ, चाहे ट्रेन की टिकट हो, चाहे बस की टिकट हो, या फिर हो लोकल एयरलाइंस या इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो टिकट कितने की पड़ी दोस्तों? मुझे टिकट पड़ी है जी 1000 से 1200 RMB की। वैसे तो अभी चाइना एयर चाइना ने भी अपनी फ़्लाइट स्टार्ट की है, तो वो थाईलैंड के लिए ले रहे हैं जी 800 से 900 या 700 RMB। और 1 RMB यानी कि चाइनीज़ युआन है आजकल दोस्तों तकरीबन 38 से 39 रुपए का। तो आप देख लें, ये ज़्यादा महंगी नहीं थी। लेकिन अगर आप थाईलैंड से लाहौर की तरफ जाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आई डोंट नो वाई। जब आप लाहौर की, पाकिस्तान के किसी भी सिटी की तरफ जाते हैं या वहाँ से आते हैं तो टिकट्स हो जाती हैं बहुत ही महंगी। तो दोस्तों, मैंने ली टिकट और टिकट लेने के बाद मैं चढ़ गया जी जहाज़ में। जहाज़ में मुझे किया गया वेलकम। सीटें बहुत ही कंफर्टेबल थी, बहुत ही मज़े का सफ़र था। खाना बहुत अच्छा था, पेस्ट्री बहुत अच्छी थी, फूड जो था वो बहुत अच्छा था, और फ्रूट मेन्यू जो था, जो फ्रूट मानिया है, वो बहुत ही मज़े का था। क्योंकि मैंने थाईलैंड में बहुत टाइम गुजारा है, थाईलैंड के बहुत से सिटीज़ घूमे हैं। थाईलैंड में दोस्तों अमरूद, सेब, केले और इसके साथ साथ बड़े बड़े मैंगोज़ और बहुत से फल, और वही सारे फल आपको मिलेंगे एयरलाइंस के अंदर अगर आप डिमांड करेंगे। कहवा था, चाय थी, बोतल थी, सब कुछ था। और टर्बुलेशन बहुत ही कम थी। शंघाई में इसने हमें पहुंचा दिया जी 12 मिनट पहले ही, और फिर मैंने वहां से किया जी, जैसे ही इसने लैंड किया तो ऐसे लगा कि जैसे लैंड हुआ ही नहीं। टेक ऑफ और इसका लैंड बहुत ही कंफर्टेबल होता है थाई एयरवेज़ का। इसी तरह कतर एयरवेज़ का भी दोस्तों जो होता है, टेक ऑफ और लैंड बहुत ही कंफर्टेबल होता है। और ये एयर बस होती है, एयर बस हमेशा अच्छा ही टेक ऑफ और लैंड करती है। तो दोस्तों, ये दो थी मेरी बाज़ गश्त। फिर शंघाई से मैं अपनी सिटी की तरफ मूव किया। तो 10 मिनट लगते हैं आपको इमिग्रेशन में अपना सामान लेने में। और दोस्तों, ये सफ़र मेरा हो गया ख़त्म। चाइना में मैं आ गया और अब मैं हूँ जी चाइना में। जी तो दोस्तों चाइना में मेरी सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ करूँगा शेयर। दोस्तों, इन बातों के साथ मुझे दे इजाज़त। मेरे चैनल को करें सपोर्ट, अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।